हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। भजन संहिता उसके 81 अध्याय में ऐसा लिखा है, साम्स चैप्टर 81, वहां पे लिखा है, परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। आइए हम अपने परमेश्वर को महिमा दें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। अपने आप को तैयार करें, जब परमेश्वर ने अच्छा समय हमें दिया है कि हम उसके साथ संगति कर सकें, उसके नाम को महिमा दे सकें। समय को परमेश्वर की महिमा के लिए दें और हमारे जीवन से लगातार उसके नाम को महिमा मिलने पाए, क्योंकि ये जीवन परमेश्वर को महिमा देने के लिए है मेरे प्रियो। इसलिए आइए हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। पापों को मेरे तूने उठाकर खाए कोड़ों की मार, पापों को मेरे तूने उठाकर खाए कोड़ों की मार, तू मर गया जीवन में पाऊं कैसा प्रेम आभार, तू मर गया जीवन में पाऊं कैसा प्रेम आभार, जिएंगे हमेशा तेरे लिए, गाते रहेंगे सदा, जिएंगे हमेशा तेरे लिए, गाते रहेंगे सदा। आराधना आराधना करते रहेंगे सदा, आराधना आराधना करते रहेंगे सदा, आराधना आराधना करते रहेंगे सदा, आराधना आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु। सचमुच में आपने हमसे ऐसा अद्भुत प्रेम किया प्रभु कि आपने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया प्रभु जी, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। प्रभु आपकी दया और आपकी करुणा लगातार हमारे जीवन में बनी हुई है, आज तक, इस समय तक, इस पल तक पिता। हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मैं तुझ में डूब जाना चाहूं, यीशुआ 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 यीशुआ, मैं तुझ में डूब जाना चाहूं, यीशुआ। हम आपकी गहराई में डूब जाना चाहते हैं प्रभु, इस लायक नहीं है पिता। प्रभु जी हमें कई सारी कमियां हैं, कई सारी बुराइयां हैं प्रभु, लेकिन ये आपका अनुग्रह है, आपका प्रेम है जो हमें इस लायक बनाता है कि हम आपकी नजदीकता में आ सकें प्रभु। हम सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं पिता, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं प्रभु। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, एक एक जन को आशीष देना। आज जहाँ जहाँ कलीसियाएं आपके नाम से जमा है प्रभु, हर एक जगह में आपकी उपस्थिति होने पाए और आपका नाम ऊंचा होने पाए, वहाँ बढ़े और हम बढ़ने पाए पिता। हम अपनी पूरी आराधना को शुरू से लेकर अंत तक आपके हाथों में और आपकी अगुवाई में झुकते हैं पिता। आप दया करें, अनुग्रह करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को महिमा दें और कुछ गीतों को गाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। और पहला गीत हम गाएंगे, प्रार्थना करें आराधना करें
वो अच्छा है, कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा। इस गीत को मिलकर गाएं और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। सचमुच में यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। हमारे जीवन में उसकी करुणा लगातार बनी हुई रहती है। आइए हम एक गीत गाएंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। ताली बजाकर खुशियां मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ।
हालेलुया। आइए परमेश्वर को महिमा दे, आराधना में आगे चले और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे कि इससे पहले कि परमेश्वर का वचन हमारे बीच में आता है, जब बांटा जाता है, परमेश्वर हमें तैयार करे, परमेश्वर अपनी बातों को हमें सिखाए और हमारे जीवन से उसका नाम ऊंचा होने पाए, वो बढ़े और हम घटने पाए, उसका नाम, उसके नाम को महिमा मिलने पाए। आप सचमुच में अद्भुत परमेश्वर है बेटा। तू बढ़े मैं बढ़ूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं बढ़ूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं बढ़ूं। यीशु, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, मेरा जीवन तेरा खुदा। आप बढ़े और हम बढ़ने पाए बेटा, क्योंकि ये जीवन आपका है और ये प्रार्थना है कि ये जीवन आपकी महिमा के काम आने पाए, ये बर्तन आपकी महिमा के काम आने पाए। हम मिट्टी हैं बेटा, आप हमारे कुम्हार हैं प्रभु, अपने सांचे में हमें डालें और अपने अनुरूप हमें बनाए पिता परमेश्वर। हमें अगर कोई कमी है, कोई घटी है पिता, आप उन सारी बातों को बाहर निकालें और आपके सम्मुख में हमारा जीवन एक ग्रहण योग्य जीवन होने पाए, हमारी बातें आपके सम्मुख में ग्रहण योग्य होने पाए, हमारा चाल चलन आपके सम्मुख में ग्रहण योग्य होने पाए। आप तैयार करें, आप अनुग्रह करें पिता, उन सारी बातों को आपके हाथों में सौंप दें। धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया। अपने अच्छे परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस अच्छे दिन के लिए, सच्चे समय के लिए, कि हम उसको महिमा दे सकें, उसको आदर दे सकें, उसकी बातों से सीख सकें और अपने आप को परमेश्वर की नजदीकता में लाकर उसके नाम को महिमा दे सकें। सचमुच में हमारे और आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर हमें ये मौका देता है कि हम एक साथ, एक कलीसिया, एक परिवार के रूप में जमा हो सके और परमेश्वर के नाम को महिमा दे सके। मैं उन सारे लोगों का धन्यवाद देता हूँ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन सबों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को आशीष देता हूँ। आज मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को बांटने जा रहा हूँ और मेरे साथ में निकाल के पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसके 9वें पद से आज हम कुछ पढ़ेंगे और कुछ बातों को जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है हम उन बातों को सीखेंगे।
दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसके 9वें पद से। पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि पर उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। जब आप 8वें पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, 7वें पद से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से भूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं भूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। जब हम यहाँ पे इस पद को देखते हैं, जब इस अध्याय को हम पढ़ते हैं, यहाँ पे पौलुस अपने कुछ बातों को बता रहा है और पौलुस इस बात को कह रहा है कि मेरे में जो चीजें हैं, जो परमेश्वर ने जो गुण दिए हैं, या परमेश्वर ने जो आशीषें मेरे में दी हैं, या परमेश्वर जो बातें मुझे बताता है, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि यार जब हमारे जीवन में अच्छी बातें होने लगती हैं, सारी चीजें अच्छी होती हैं, जब हमारे जीवन में सारी संपन्नताएं होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम क्या होने लगते हैं, भूलने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम घमंड करने लगते हैं उन चीजों में। वो परमेश्वर की दी हुई आशीषें ही होती हैं, लेकिन कई बार हम शायद उनको अपने द्वारा की जाने वाली चीजें बताने की कोशिश करते हैं। वो चीजें हमें परमेश्वर की ओर से मिली हैं, लेकिन कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि वो हमने खुद से किया है, या वो मेरे द्वारा किया गया है और इसमें और कोई दूसरी चीजें नहीं शामिल हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना मांगता हूँ, जब आप यहाँ पे 7वें पद से पढ़ेंगे तो यहाँ पे पौलुस कहता है कि मेरे अंदर एक कांटा चुभाया गया है। हर एक उस विश्वासी के जीवन में, हर उस व्यक्ति के जीवन में जो परमेश्वर के साथ चलता है, एक कांटा चुभाया गया है। पौलुस कहता है कि मैंने 3 बार प्रार्थना की है ना, मैंने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की कि ये मेरे जीवन से दूर हो जाए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना मांगता हूँ। अगर एक बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे के पास पेंसिल है, एक पेंसिल है उसके पास, तो वो क्या अपने पिता से फिर से वो पेंसिल को मांगेगा? उसको जरूरत है एक पेंसिल की, उसके पिता ने उसको वो पेंसिल दी है, और क्या वो फिर से पिता से अपने उसी पेंसिल को मांगेगा? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। So he won't ask, he will not ask. वो नहीं मांगेगा अपने पिता से। उसी प्रकार से कई बार जब हमारे जीवन में, जब हमारी जरूरतें, जब हमारी आशीषें परमेश्वर हमें दे देता है, तो कई बार हम उन चीजों से इतना भूल जाते हैं, हमारे अंदर इतना घमंड आ जाता है कि फिर हम उस रास्ते से हटने लगते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना मांगता हूँ कि इसलिए कुछ बातें हमारे जीवन में ऐसी हैं जो हमारे जीवन के लिए अच्छी हैं, वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि वो चीजें हमारे जीवन में निराशा को लेकर आ रही हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे जीवन में निर्बलताओं को लेकर आ रही हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे जीवन में बदनामियों को लेकर आ रही हैं। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की पत्री में कि परमेश्वर हमें कभी भी ऐसी परीक्षा में नहीं डालता है जो असहनीय है। अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी बातें हैं, अगर हमें ऐसा लगता है कि मेरे सहन से बाहर है, मैं आपको बताना मांगता हूँ, परमेश्वर हमें कभी भी उन परीक्षाओं में, हालेलुया, याकूब की पत्री में पौलुस इस बात को कहता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर कभी भी कोई ऐसी परीक्षा को लेकर के नहीं आता है जो हमारे जीवन के लिए असहनीय हो। जरूर हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें निर्बल बनाने की कोशिश करती हैं। जरूर हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमें निराश करती हैं, जो हमें हताश करती हैं, जो हमें ऐसा लगता है कि हमारी बदनामी हो जाएगी, हमारी निंदा हो जाएगी लोगों के सामने। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ, उन सारी बातों में भी पौलुस इस बात को कहता है कि मैं आनंद से सारी बातों का सामना करूंगा। मैं आनंद करूंगा जब मेरे जीवन में विपत्तियां आएंगी, जब मेरे जीवन में परेशानियां आएंगी, जब मेरे जीवन में कमी घटी होगी, मैं आनंद करूंगा। मेरे प्रियो, हम इस गीत को गा रहे थे ना, भयभीत ना हो मैंने छुड़ाया तुझे क्योंकि तू है मेरा अपना, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर
मेरे साथ है। परमेश्वर ने जो वायदे हमसे किए हैं, परमेश्वर ने इतने सारे वायदे किए हैं हमारे जीवन में, इतनी सारी हमें हर रोज वो लेकर के चलता है, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना मांगता हूँ, हमें और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमें और आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जरूर शैतान की ओर से हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, शैतान की ओर से बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, और वो चीजें तब होती हैं, मैं पिछले हफ्ते आपको बता रहा था कि जब आप किसी अच्छे काम के लिए अपने घर से निकलेंगे, जब आप किसी अच्छे काम के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, जब आप किसी अच्छे काम के लिए अपने करियर में आगे चलेंगे, शैतान कोई ना कोई ऐसी चीज आपके जीवन में लेकर के आएगा जब आप निराश हो जाएंगे। यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई थी, तो उस समय जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उसको मिला, वो जब जा रहा था उस जगह पर था, उस जगह पर शैतान आके उसको परीक्षा में डाल रहा है। हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी सीख है मेरे प्रियो। जब भी हम किसी अच्छी बात के लिए, जब भी हम परमेश्वर के करीब आने की कोशिश करेंगे, शैतान हमें उतना ही उससे दूर करने की कोशिश करेगा। जब आप बातों को देखते हैं, जब आप घटनाओं को देखते हैं, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर रहा करते थे, जब वो लोगों को चंगा करते थे, बरतिमाई नाम का एक व्यक्ति था जिसका बेटा था तिमाई, वो अंधा था, वो देख नहीं सकता था। जब वो यीशु मसीह के पास आने की कोशिश कर रहा था, भीड़ उसे डांट रही थी। वो स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जब वो यीशु मसीह के पास आने की कोशिश कर रही थी, लोग उसे रोक रहे थे। ऐसे कितने लोग थे जो बीमार थे और वो यीशु मसीह के पास आना चाहते थे, लोग उसे रोक रहे थे, परिस्थितियां उन्हें रोक रही थी, दुनिया उन्हें निराश करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ऐसे समय भी उनके विश्वास ने उनको जयवंत किया। ऐसे समय में भी उनका विश्वास था, उस स्त्री का विश्वास था कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति से कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना मांगता हूँ, आज हमारे और आपके जीवन में जब परेशानियां आए, जब विपत्तियां आए, आनंद से उन बातों का सामना करिए। आनंद से उन बातों को आप परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और परमेश्वर से कहें कि हे परमेश्वर, आप मुझ में बल दें, आप मुझ में सामर्थ दें। जब आप प्रेरितों के काम उसके 28 अध्याय में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है जब पौलुस उस जगह पे लकड़ियों को जला रहा था और वहां पे लिखा है कि एक सांप उसके हाथ में आकर के लिपट गया, है ना। उसने उसको आग में झटक दिया और जब उन लोग जो लोग वहां पर थे वो ऐसा सोचने लगे कि इसका हाथ जो है वो सूज जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे हालातों को शायद आने दे सकता है जो हमें निराश करने की कोशिश करें, लेकिन परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो हमें उन बातों से बाहर ना निकाल सके। जरूर हमारे जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, हमारे जीवन में बदलाव आ सकते हैं, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें सामर्थ देता है कि हम उन चीजों से बाहर आ सकें। परमेश्वर हमें सामर्थ देता है कि हमें बल देता है कि हम उन सारी चीजों का सामना कर सकें। जब आप यहाँ पे 8 अध्याय को पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है कि इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि ये मुझसे दूर हो जाए। हम भी जब परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम बार-बार लगातार प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे इस चीज से बाहर निकाल दो, परमेश्वर मेरे जरूरतों को पूरा कर दो, परमेश्वर इस चीज की घटी है मेरे जीवन में, उन बातों को आप पूरा कर दो। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना मांगता हूँ, हमें आनंद से इन बातों का सामना करना है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। सफिशिएंट हमारे लिए वो काफी है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। सचमुच में उसका अनुग्रह हमारे और आपके जीवन के लिए काफी है। चाहे कैसी भी परेशानियां आए, चाहे कैसी भी मुसीबतें आए, परमेश्वर का अनुग्रह हमें उन सारी बातों से लड़ने के लिए सामर्थ देता है। यहाँ पे लिखा है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। उसकी सामर्थ हमेशा हमारे जीवन में छाया करती है। वो हमारे साथ साथ चलता है, उसका अनुग्रह हमारे साथ साथ चलता रहता है। 10वें पद को जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, पहली चीज निर्बलताओं में, जब हम निर्बल हैं, जब हमें ऐसा लग रहा है कि हम में अब कुछ नहीं बचा है, हम अब कुछ भी नहीं कर सकते अपने जीवन में, हमारा जीवन बर्बाद हो गया है, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं बची है, ऐसे समय में आनंद से सामना करें। जब हम निंदाओं में हो, जब लोग हमारा मजाक उड़ाते हो, जब लोग हमारी निंदा करते हो, जब लोग हमें सताने की कोशिश करते हो, ऐसे समय में आनंद से सामना करें।
तीसरी बात, दरिद्रता में। मेरे प्रियो, आज हम में से कई लोगों के जीवन में, आज परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों के, कई लोगों के जीवन में आज बहुत सारी कमी घटी की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। बहुत सारी बातों को, बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना मांगता हूँ, परमेश्वर का हाथ कभी भी हमारे जीवन से नहीं हट सकता। परमेश्वर से मांगे, आनंद से मांगे। अय्यूब बहुत अच्छी बात तो कहता है ना कि मैं नंगा आया था और मैं नंगा ही वापस चला जाऊंगा। उसने ही दिया है, सब कुछ उसका ही है, हमारा कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, हम इस जगह पे अपने आप को तैयार करने के लिए हैं। हम इस जगह पे लोगों को तैयार करने के लिए हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए। आज हमें और आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है, अपने विजन को जांचने की जरूरत है कि हम किस रास्ते पे और किस मकसद से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। क्या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, सिर्फ दुनिया के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, या अपनी अपनी अच्छी बातों को दिखाने के लिए? आज कई लोग ऐसे हैं जो बहुत गलत तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। थोड़े टाइम के लिए वो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, उनका पैसा, उनकी गाड़ी, उनका घर, सब कुछ। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी के पास गाड़ी होना कोई खराब चीज है या घर होना कोई खराब बात है, मैं ऐसा नहीं कहता मेरे प्रियो। लेकिन लोगों के रिप्रेजेंट करने का तरीका गलत है, लोग उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर सबको को आशीष देता है। परमेश्वर ने सबके लिए एक निर्धारित समय रखा है। हम चाहे कैसे भी हालात में हो, हमें परमेश्वर के समीप जाके उससे मांगना है। चाहे आपके जीवन में आशीषें हो, अच्छी बात है, परमेश्वर ने आपकी सारी चीजें दी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर के रास्ते से कभी भी हटने की कोशिश ना करें। अपने ध्यान को परमेश्वर के रास्ते से कभी भी ना हटाएं। चौथी बात यहाँ पे है, और उपद्रव में, फिर है और संकटों में प्रसन्न हूं। पौलुस कहता है कि मैं अपनी निर्बलताओं में, मैं अपनी निंदाओं में, मैं अपनी दरिद्रता में, अपने उपद्रवों में और अपने संकटों में प्रसन्न हूं। हम में से आज कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात को कह सकते हैं कि हम अपनी कमी घटी में, हम अपनी बीमारियों में, हम अपने रोगों में, अपने परिवारों को खोने में आज हम प्रसन्न हैं। वो आनंद जो परमेश्वर हमें देता है, वो ऐसा आनंद है जो हमें हमारे सारे दुखों से, सारे परेशानियों से मुक्त कर सकता है। परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारी चीजें होती हैं विश्वासियों के जीवन में। हम उसको जरूर इधर उधर ऐसा वैसा बोल के हम उसको घुमाते हैं, कभी हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, है ना, कभी हम उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना मांगता हूँ, अगर आप परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, वो सारी चीजें जो परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है, उसके पीछे एक योजना है, उसके पीछे परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्लान है कि वो हमारे जीवन में करना मांगता है, वो हमें सिखाना मांगता है। फिर चाहे हम क्यों ना उन निर्बलताओं से होकर गुजरे, फिर चाहे हम क्यों ना उन निंदाओं से होकर गुजरे, फिर क्यों ना हम उन दरिद्रता से होकर के गुजरे, चाहे हम उपद्रव से होकर के गुजरे, चाहे हम किसी भी संकट से होकर गुजरे, हमें आनंद के साथ उन बातों का सामना करना है। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ, तभी मैं बलवंत हूँ। जब हम निराश होते हैं, जब हम हताश होते हैं, जब हम दरिद्र हो जाते हैं, जब हम निंदा को सहते हैं, तब परमेश्वर हमें और बलवंत बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब भी आप परेशानियों का सामना करते हैं, जब भी आप उन संकटों का सामना करते हैं, परमेश्वर आज आपसे कहना मांगता है, आनंद से सामना करो और मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा कि तुम उन सारी बातों में प्रसन्न रह सकोगे। मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा कि तुम सारी बातों का सामना कर सकोगे। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। आज हमें और आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है मेरे प्रियो, कि क्या उन निर्बलताओं में, क्या उन निंदाओं में, क्या उन संकटों में आज हम प्रसन्नता से परमेश्वर के पास जाते हैं या शिकायत करते हुए परमेश्वर के पास जाते हैं। परमेश्वर की नजदीक जाने आए। आइए हम प्रार्थना करें।
जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं प्रभु जो हमें निर्बल करती हैं, जो हमें निराश करती हैं, जिनके कारण हमें निंदाओं को सहना पड़ता है, जिनके कारण हमें उपद्रवों का सामना करना पड़ता है, जिनके कारण हमारे जीवन में संकट है पिता। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें सामर्थ्य दें कि हम उन बातों का आनंद से सामना कर सके प्रभु। जैसे पौलुस इस बात को कहता है प्रभु कि मैं इन सारी बातों का सामना प्रसन्नता के साथ करता हूँ। प्रभु हम आपसे शिकायत नहीं करना चाहते हैं पिता, हम आपके सामने कंप्लेन नहीं करना चाहते हैं प्रभु कि ये चीजें क्यों हमारे जीवन में है। प्रभु हम जानते हैं कि आपकी इच्छा के अनुसार है और सारी चीजें आपके इच्छा अनुसार हमारे जीवन में होती हैं। उनके लिए जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो वो सारी चीजें हमारे और हम सबों के लिए प्रभु भलाई को उत्पन्न करेगी। सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अपने हाथ से अपने जीवन से न जाने दें पढ़ाए। तो बताया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हम सब के लिए जो यीशु मसीह के हैं हमारे लिए उसका ये अनुग्रह बहुत है। ये अनुग्रह ही यीशु मसीह है। धन्यवाद 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 प्रभु तेरे वचन के लिए कि तूने हमें अपने नाम से द्वारा दिया। प्रभु तेरा वचन है, चाहता है कि मेरे अनुग्रह की आस मेरा हर विश्वासी देखता है, मेरे अनुग्रह से वंचित न हो जाए, बल्कि मेरे अनुग्रह का फल पूरा पूरा प्राप्त कर सके। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु सब सुनने वालों पर तेरा ये अनुग्रह सदा सर्वदा बना रहे, फले फूले तेरे महिमा का कारण हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सेवकता आज से लेके सदा सर्वदा तक आपका पवित्र लोगों के साथ होती रहे। आमीन।